नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ये पंजाब में एक बनिया लाला लाजपत राय हुए। समाज सेवा के विषय में बहुत अच्छे लीडर हुए और लाला लाजपत राय के शिष्य जो है एक क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव और राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब क्रांतिकारी जो है लाला लाजपत राय के सपोर्टर थे और यहाँ जाति में बांटने वाली जो प्रस्ताव था उसी के विरोध कर रहे थे। गांधी जो है गांधी और नेहरू ये दोनों देखते रहे और लाला लाजपत राय के बहुत बेरहमी से अंग्रेज मार करके हत्या कर दिए। और उस समय के हिंदुस्तान के अच्छे लीडर जिनके हाथ में ताकत था वो गांधी जी थे और नेहरू जी थे। ये दोनों भी अपना बचाव करते थे, अपना परिवार के बचाव करते थे। अगर ये अगर ईमानदारी से ठीक से अगर सपोर्ट किए होते तो ये क्रांतिकारियों के न फांसी होता न मारे जाते। गांधी जी के जो है ये सब जो है अपने को बचाते थे, अपना परिवार के बचाते थे और तमाशा देखते थे और अंग्रेज अत्याचार करते थे। गांधी जी के लड़का जो है हीरालाल होता है वो इस्लामी लड़की से शादी कर लेता है और गांधी लाचार और मजबूर होते हैं। कोई अगर फैसला हिंदू समाज के प्रति लेते थे तो हरीलाल के जूता बजाते थे। वो सब बहुत मारते पीटते थे, इसलिए यहाँ गांधी मजबूर थे। अब खाली देखते रहते थे और जो होना वो घोर अत्याचार करते थे। ये सब जो है समझने के विषय है। यहाँ पर जो है कोई गांधी के भी बात ना सुनता था ना मानता था। ये अंग्रेज जो है जब देखे कि अब हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे तो हिंदू और मुसलमान के दोनों जो है अंग्रेजन के इशारे पर चल रहे थे कि दोनों के दो टुकड़ा करके गए। पाकिस्तान के बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर। कि हम हिंदुओं के साथ में ना रहेंगे, हम लोगों के सब कुछ अलग है तो ये सबसे अलग रहेंगे। लेकिन जितने बंटवाने वाले थे वो सब यहीं रह गए। केवल पाकिस्तान पर कब्जा करना था, बांग्लादेश पर कब्जा करना था बटवा के। और इसी के आड़ में
बहुत बड़े धर्म परिवर्तन हुए, और जो ना किए उनको गर्दन काटा गया। ये कहते थे कि ना तो खाल कटवा ले ना तो गर्दन कटवा ले, और जो नहीं खाल कटवाता था उसके गर्दन कटता था। जैसे हीरे महात्मा गांधी के लड़के के खाल कटा, जैसे इंदिरा गांधी फिरोज खान से शादी करी, इस तरह के जो है घटना घटता रहा। और राजीव गांधी के एक कांग्रेसी अंग्रेजन के पार्टी है, संविधान अंग्रेजन के बनवाया हुआ है, खाली अंबेडकर के मोहर है। उस समय सब हिंदुस्तान के नेता मजबूर थे कि किसी तरह से देश आज़ाद हो जाए, लेकिन जो देश के बंटवाने वाले थे वो मंत्रिमंडल में थे। वो आज तकले वो जो है खोटे कानून को बदला ना गया। भीमराव अंबेडकर कहते थे कि अगर हमारा चलता तो इसमें आग लगा के फूंक देते, लेकिन मजबूर थे। राजेंद्र प्रसाद भी मजबूर थे, और बहुत बड़े स्तर पर ये हिंदुओं के हिंदुस्तान के गुलामी प्रथा के शिक्षा प्रणाली चलाई गई और गुलामी प्रथा के कानून बनाए गए। ये कांग्रेस पार्टी कभी हिंदुस्तान के न पहले भला करी है, न अभी करेगी, न आगे करेगी। जब देश आज़ाद हो गया था तो ये कानून, संविधान, ये अंग्रेजन के बनाया हुआ कानून, अंग्रेजन के बनाया हुआ कांग्रेस पार्टी के समाप्त कर देना चाहिए, नाम निशान मिटा देना चाहिए। जापान के गुलाम चीन भी था, लेकिन जब वो आज़ाद हुआ तो चीन के नाम निशान मिटा दिया। और हिंदुस्तान में ऐसा ना हुआ, क्योंकि जो बंटवाने वाले थे वो यहीं बैठे थे। वो कुर्सी ना छोड़े, मंत्री पद ना छोड़े। वो आज भी जो है गौ रक्षा तक ले नहीं होने, गौ रक्षा कानून भी पास नहीं होने देते। इतने बड़े स्तर पर यहाँ विपक्षी बैठे हैं, खुलेआम हिंदू के चुनौती देते हैं और देशद्रोह के काम करते हैं। एक काम अगर विदेश में कहीं होता है, होके जैसे ये करते हैं, तो वो जो है तुरंत फांसी डाल देते हैं, गोली से मरवा देते हैं। इसके जो है कानून जो है घटिया है, कमज़ोर है, जिसके वजह से ये अत्याचारी के अत्याचार न रुकता है। यहाँ पर धर्म परिवर्तन ना रुकता है, यहाँ पर जासूसी ना रुकता है, और यहाँ गद्दारन के अब बहुरूपिया भेड़ियन के बाजार लगा है। मोदी जैसे आदमी एक दिन मंच पर कह रहा था कि हम अगर सत्य बोलते हैं तो ये हमसे कहते हैं कि सत्य क्यों बोल रहे हो। 10 बरस हो गया मोदी के भी प्रधानमंत्री रहते हुए, लेकिन पूरा सपोर्ट ना होने की वजह से वो भी मजबूर है। ये जो है हिंदू के समझ में ना आ रहा है। ये हजारों बरस के गुलामी काटने के बाद, करोड़ों आदमी के नरसंहार होने के बाद, सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी ये जो है हिंदुत्व जग ना रहा है, ना समझ रहा है। ये जो है जो हिंदुस्तान के बर्बाद करने वाला है, उसी के साथ, उसी के सहयोग कर रहा है।
ये भारत के दुर्भाग्य है कि हमारी आज भी एकता ना है। हम आज भी एक दूसरे के देख के जलते हैं और हम पक्षपात में आज भी जीते हैं। आइए, हमारा पीछे भी पतन हुआ है, आगे भी पतन होगा अगर होश हवास में ना आएंगे तो। इसलिए जो है महात्मा गांधी जो है एक ट्रेन में बालिस्ट्री करने विदेश जा रहे थे, तो उसमें जो है अंग्रेज जो है एसी में थे। तो वो अंग्रेज कहे कि इंडियन ब्लैक डॉग, ये इंडिया के काला कुत्ता हमारे साथ एसी में जा रहा है। गाड़ी एक स्टेशन पर उतरती है और महात्मा गांधी के मार पीट करके स्टेशन पर उतार देते हैं और इसके सामान महात्मा गांधी के प्लेटफार्म पर फेंक दिए। अंग्रेजन के कहीं पर्सनल सभा होता था, उसमें इंडियन के जाने पर रोक था, कोई इंडियन उसमें नहीं जा सकता था, क्योंकि इंडियन के ये जो है काला कुत्ता समझते थे और ये हिंदुस्तानी अंग्रेजन के भगवान समझ करके उसके सेवा करते थे। ये अच्छी तरह से गुलाम बन चुके थे और ये गुलामी के तोड़ने के लिए हमारे सारे महापुरुष चोट मारते रहे, लेकिन ये समझ ना पाए। जातिवाद, मजहबवाद, नीच ऊंचवाद, ये अनेक जो है टुकड़े होते चले गए, जाति में बढ़ते गए। वो इतना जाति में बटे हैं कि उसको कोई गिन ना सके, इतने मजहब में बटे हैं कि कोई गिन ना सके, इतने नीच ऊंच में बटे हैं कि कोई उसके गणना ना कर सके। जिस एक जो है कुत्ता दूसरे कुत्ते के देख के पहचान लेता है, लेकिन एक आदमी जो है एक आदमी के पास आने पर आदमी को पहचानता ना है, पूछता है कि तू कौन जाति के हो, तुम्हारा मजहब क्या है, तू नीच है कि ऊंच है। ये मूर्खन के बनाया हुआ है। जातिवाद, मजहबवाद, नीच ऊंच, क्योंकि भेड़ियन के काम था बांटना, तोड़ना, मूर्ख बनाना, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये सब जासूस भेड़िया जो है मतलब स्वार्थ में अंधे थे। इनको परिवार के, रिश्तेदार के, समाज के कल्याण से मतलब ना था, ये भेड़ियन के गद्दारी से मतलब था। ये अपने जमीन को अपने आप के पैसा के पीछे बेच देते थे। यही कारण है कि यहाँ के राजनेता, धर्म नेता ये लड़ाई में मार खाते रहे, हारते रहे। ये बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है। जब प्लेटफार्म पर महात्मा गांधी को मार पीट के सामान फेंक दिए, महात्मा गांधी वहां बैठ के रो रहा था और उसी दिन इसने ठाना था कि एक दिन हिंदुस्तान से ये अंग्रेजन के सफाया करेंगे। ये संकल्प के साथ उसने जीवन भर महात्मा गांधी अंग्रेजन के भगाने के लिए काम करते रहे, लेकिन शांति वाला प्रस्ताव पर काम करते थे। सुभाष चंद्र बोस क्रांति वाला
क्रांति वाले विचार पर काम करते थे। हमारे क्रांतिकारी सब लीडर जो है, ये जो है क्रांतिकारी विचार के थे, आर पार करना चाहते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर कोई आदमी एगो गाल में मारे तो दूसरा गाल घुमा दो। ये अंग्रेज मारते रहे दोनों गाल में, ऐसा सहता रहा। अत्याचार करने वाले जितना बड़ा दोषी होता है उतने बड़ा दोषी अत्याचार के सहने वाला होता है। जैसा के तैसा मिला, मिला सोम के सोम, राजा को राजा मिला, मिला डोम के डोम। जैसा के तैसा मिला। ईंट के जवाब पत्थर से देने से काम होता है। ये हिंदुस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को बाहर के सपोर्ट से बना दिया गया था, लेकिन जो हिंदुस्तान में नेहरू जो है सुभाष चंद्र के खिलाफ काम करते थे। और सुभाष चंद्र बोस के इतने मजबूर किया गया कि वो जो है हिंदुस्तान में गुमनाम बाबा बन करके रहना पड़ा उनको। ये लिखित दे दिए थे दोनों, गांधी या नेहरू, कि जिंदा या मुर्दा मिलेगा तो हम लोग आपके सौंप देंगे। इस बात को जो है बोस के पता हो गया था, इसीलिए गुप्त रूप में हिंदुस्तान में रहते थे, गुमनाम बाबा बन करके। और उन्होंने जो क्रांति दल बनाया था वो हिंदुस्तान, अंग्रेज जो है ये गांधी के चरखा से ना घबराए थे, न नेहरू से। नेहरू तो उसके लट्टू था, जैसे नचाते थे वैसे नाचते थे। वो सुभाष से घबराए थे। और हिटलर जो है अंग्रेजन के धजिया उड़ा रहा था, तो उसी समय जो है हिटलर से सुभाष चंद्र बोस हाथ मिला लिए थे, दोस्ती कर लिए, और उसी के सेना के लेकर के ये भी अटैक किए। महात्मा गांधी से कहते रहे कि भाई दोनों एक साथ मिल करके अटैक करेंगे, यही समय चल रहा है। उस समय विश्व युद्ध हो रहा था। कहे कि इसी समय हम लोग भी युद्ध छेड़ दे अंग्रेजन के साथ में। महात्मा गांधी कहा कि नहीं, उसको मुसीबत आया है, हम और मुसीबत में डाल दें। तो इसे क्या लगता है कि इसके नियत सही था? नहीं था। देश बंटवारा हुआ, दो टुकड़ा हुआ, 1 महीना तक ले पाकिस्तान से हिंदुस्तान में लाश आता रहा। नाथूराम गोड़ कहा कि बापू ये खून खराबा के रोक दो, नहीं तो भरी सभा में हम तुमको गोली मारेंगे। नाथूराम गोड़ के जितना खराब बताया गया है वो खराब नहीं था, वो भी कांग्रेसी लीडर था, लेकिन उसको और बदनाम किया गया है। महात्मा गांधी जो है ये आंख बंद कर लेते थे जब हिंदुओं के नरसंहार होता था, तो ना इनकी बोली निकलती थी, ना उसके विषय में कुछ कह सकते थे। और कुछ पैसा पाकिस्तान के देने के लिए वादा हुआ था। नाथूराम गोड़ कहा कि इसके काम तमाम ना करेंगे तो ये देश के और बर्बाद कर देगा। तब जाकर के नाथूराम गोड़ ने गोली मारी थी। आज जरूरत है
कि जागने के या होश में होने के, कि जो पीछे घटना घटी है वो घटना आगे ना घटे। ये अंग्रेज जो है हिंदुस्तान के गुलामों के साथ में बड़ी खतरनाक व्यवहार करते थे। समुद्री जहाज में पतवार चलाने के लिए यहाँ के गुलाम जाते थे और रेलवे लाइन, सड़क, जितने कुल ही विकास के काम होते थे ये गुलामों से कराया जाता था, जो हिंदुस्तानी मजदूर थे। ना टाइम पर इनके भोजन दिया जाता था, ना खाना दिया जाता था, ना पानी दिया जाता था, और डंडा से मार पीट करके काम कराया जाता है। बहुत विचित्र गुलामी जो है अंग्रेजन के ये हिंदुस्तानी काटे हैं, जैसे क्रांति पिक्चर में देखे। ये इंसान नहीं थे, शैतान थे, दानव थे, राक्षस थे। ये जो है घोर अत्याचारी पापी दुष्ट थे। आज जो है हिंदुस्तान के गद्दार हिंदुस्तान के बर्बाद किए, वो अंग्रेजन के सपोर्ट करते रहे। आज जो है ये धोखेबाजन के वजह से ये सोना के चिड़िया मिट्टी के चिड़िया बन गया। बहुत लूट मार हुआ, और ये लूट मार जो है आज भी बंद ना है। वो गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए। काले अंग्रेज आ गए तो ये काले अंग्रेज जो है उससे खतरनाक हो गए। ये तो जो है सब वफादारी भूले पड़े हैं, वो दीन भूल गए, गुलामी भूल गए, घोर अत्याचारी। आज जरूरत है कि सबको जो है उठने के, जगने के, समझने के, विचार करने के, अपना कल्याण करने के। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुनना, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, सब आत्मज्ञानी हो बने, सब आचरणशील बनकर अपना